Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us begin with the history, UPSC PF, UPSC CFPF previous question paper analysis with the polity subject, Indian polity. So let us begin with first topic. First topic 47. Which of the following are the objectives of the खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? इसमें बोला गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यस, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या टू प्रोवाइड सेलेबल आर्टिकल, जो आपको प्रोड्यूस करना है सेलेबल आर्टिकल्स, या टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमॉन्गेस्ट द पीपल एंड बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, यस। सो 1 2 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए पॉलिटिकल लेजिटिमेसी? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का कौन सा सोर्स नहीं है? कंसेंट है, जरूरी है। रेशनल प्रूडेंस भी जरूरी है। पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर, पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर नहीं होगा। जो इच्छा पॉलिटिकल है वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का इच्छा नहीं है। पब्लिक रीजन, या सो आस्किंग और नोट सोर्स, आंसर क्या है आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट? दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज ए नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इसमें बोला है प्रेसिडेंट जो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट इसका पार्ट होता है, सॉरी सही है, प्रेसिडेंट इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं होता, स्टेटमेंट सही है आपका। इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विद स्टेटमेंट गलत है, ये सेपरेट करता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। प्रेसिडेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, प्राइम मिनिस्टर फॉलो द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द टेन्योर प्रेसिडेंट डिपेंड ऑफ लेजिस्लेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होता है। तो इसके बजाय कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं, एवोल्यूट कर सकते हैं? तो 169 में दिया गया है, और 171 में रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि कितने रिप्रेजेंटेशन होंगे, कौन इसको इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन ऑफ बॉडी। तो आंसर पूछा गया कि एवोल्यूशन को आंसर क्या देगा बी। आर्टिकल 356 इमरजेंसी से डील करता है, ओके। आर्टिकल 356 इमरजेंसी, आर्टिकल 169 एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इलेक्शन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, आर्टिकल 171। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट 69 है क्वेश्चन है द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू, जो 51A में आर्टिकल में दिया फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या जाए आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली फाउंड इन, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर किस में दिया गया है आपको, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सोसाइटीज हमें मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए, डेवलप सोसाइटी के लिए, मोनार्कल, देखिए मोनार्कल के लिए भी नहीं है आपके लिए है, और डेवलपिंग सोसाइटी के लिए, डेवलप सोसाइटी के लिए भी नहीं है। सोसाइटी हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए भी नहीं, सिर्फ डेवलपिंग सोसाइटी के लिए क्यों पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर जनरली फाउंड होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सोशोलॉजिस्ट्स इज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट कौन प्रोपाउंड किया था? एडम फ्रेक्सन, एंटोनियो ग्रेम्स्की, फ्रेडरिक हेगल एंड एलेक्सी डी टोंकोन। तो इसका आंसर है एडम फ्रेक्सन, आंसर इसका आपको ए सीधे स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर केम फोर्स इनटू, जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स हुआ था? 15 अगस्त 1946 में तो बना ही नहीं था आपका, 15 अगस्त 1947 में भी नहीं बना था, और 26 जनवरी 1950 में तो इंडिया का हुआ था। इसका आंसर क्या 26 जनवरी 1957 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था जम्मू कश्मीर का, आंसर क्या आएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कौन स्टेटमेंट? इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, यस, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इट इज मल्टी पार्टी बॉडी, ये आपका मल्टी पार्टी बॉडी, अगर टू स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तब ये स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, ये भी गलती, मल्टी पार्टी बॉडी भी नहीं था।
इट वर्क थ्रू द सेवरल कम्युनिटी, यस। सो 1 and 4 आपका करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हु अमंग द फॉलोइंग मे बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का चेयरमैन कौन हो सकता है? चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑन मेंबर, ये सही जवाब आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी, का मतलब क्या होता है? ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, नहीं, सोशल इक्वलिटी नहीं होगा, इसमें कम रीच और पुअर अलग हो जाएंगे, तो ये इनकरेक्ट है। नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम, अगर कोई भी एफर्ट नहीं मेड होगा तो ये भी गलत हो गया। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र पोजीशन टू रिलेटिव इन्फेरियरिटी इन द रिलेशन टू अदर मैन ड्यू टू कास्ट, रेस और रिलीजन, इसमें बोला कोई भी पर्सन सफ़र नहीं करेगा रिलेटिवली, वो कास्ट और इन्फीरियर फील नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपको सोशल इक्वलिटी की तरफ जाता है। सोशल एफर्ट टू इम्प्रूव द लोट ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, इसका आंसर पूछा गया, इसका आंसर क्या है आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कौन सा जो फीचर्स है जो इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है? एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन, फेडरलिज्म फीचर है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या स्टेट्स आर द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इन रीच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई, या इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसका सी, इसलिए आंसर इसका क्या होगा सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन, जनरली जो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बट रियलिटी इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर को डिवीजन किया जाए उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिलेट किससे रिलेट किया जाता है? प्रोविजन रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं, लैंड रिफॉर्म नहीं, स्टेट यूनिटी नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल कहा जाता है ना, इसलिए आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन द इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट? तो आर्टिकल 368, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछा गया। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर बोथ हाउस ऑफ द पास, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेस में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ईच हाउस नीड टू द पास बिल सेपरेटली बाई प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी, याज द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, याज द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाई प्राइवेट मेंबर आल्सो, यस। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ, कब हम लोग कट मोशन यूज करेंगे? ए बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, रेलवे जनरल बजट, प्राइवेट मेंबर बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इस बजट के लिए कट मोशन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 101 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग डिवाइड द गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन एंड मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक गवर्नमेंट, कौन सा शुद्ध राइटर थे जो 3 प्रकार गवर्नमेंट बोला था? रिपब्लिक, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक। एरिस्टोटस नहीं, गोल्डन थ्योरी दिए थे, हॉब्स भी नहीं, मॉन्टेस्क्यू थे, कौन से? मॉन्टेस्क्यू ने 3 भाग में डिवाइड किए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन है 103 हु अमंग द फ्लोइंग कॉइन्ड द टर्म्स डिमांड पॉलिसी एंड कमांड पॉलिटी, डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी के बारे में कौन सा डिफाइन किए थे? तो ले लिड्रो सुनरो एच रुडोला, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ये आंसर हो जाएगा आपको, ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है आपको बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बंगाली लिटरेरी इपिक मेघनाद वध काव्य 1816 करेक्ट, कौन सा जो मेघनाद वध काव्य के बारे में सही है? इट वाज रिटेन इन माइकल मधुसूदन दत्ता, यस। इट ड्रॉन्स अपॉन एग्जिस्टिंग हिंदू जैन ट्रेडिशन ऑफ द रामायण, या इट वाज ट्रांसलेटेड असमी इन हिंदी, नो। आस्किंग अबाउट बंगाली में किया गया था, तो 1 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपको सी।